प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनीरा कुडोस बैंक एरेनाમાં भारतीय મૂળના લોકોને કર્યા સંબોધિત કયો ભારત મધર ઓફ ડેમોક્રેસી સગળી દુનિયામાં મારો એક પરિવાર। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई ने રહેલા રાજસ્થાનના દોરામાં थे अजमेर में करेला एक जनसभा ने संबोधित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रिया जोधपुर दौरा में थे। पार्टी एहलकार कहो मोदी सरकार 9 बरस पूरा होबारा मौका माथे राख्या जावेला कई कार्यक्रम। देशभर सगळा बैंका में 2000 नोट बदलबारी प्रक्रिया आज सुवी शुरू। लोग 30 सितंबर ताई 2000 नोटा ने बैंका में करवा सकेला जमा। अरे प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। ज्यादातर ठोरारो तापमान पूंग्यो 40 से 45 डिग्री रे बीच। मौसम महकमो आवाड़ा 24 घंटा रे दौरान एक नवा आथोना विक्षोभरा सक्रिय होबारी जताई आज। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनीरा कुडोस बैंक एरेना में भारतीय मूलरा लोगों ने संबोधित करता थका कहो कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मां खातर सगली दुनिया एक परिवार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया रो रिश्तो भरोसा और सम्मान माथे टिकेड़ो है। इनसु पहले ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री अल्बनीज पीएम मोदी की तारीफ करता थका कहो कि मोदी इज द बॉस। ओ पीएम मोदी रो दूजो ऑस्ट्रेलिया रो दौरो है। इनसु पहली वना 2014 में सिडनी गया है। प्रधानमंत्री की एक झलक पावा खातर भारत रा लोगा में घणो उत्साह नजर आयो। I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to elders past, present and emerging. And I am proud to lead a government that will give all of you, all Australians, a chance to vote in a referendum to recognise our First Peoples in our nation's constitution later this year. And I urge my Indian Australian friends, vote yes. It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present and emerging.
I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 महीने राजस्थान रा दौरा माथे रहेला। राजस्थान भाजपा दफ्तर में आज प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खबर नबीसा ने आ जानकारी दीनी। सीपी जोशी बताया कि प्रधानमंत्री अजमेर में एक बड़ी जनसभा ने भी संबोधित करेला। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री रा स्वागत री तैयारियां तेज कर दीनी है। इन खातर एक कमेटी रो भी गठन करो गयो है। इसी माह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें उस कार्यक्रम के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा राजस्थान की वीर धरा पर होगी। 31 तारीख को अजमेर में, और उस सभा के नाते प्रभारी के रूप में राजन सिंह जी उस काम को भी देखेंगे। एक 10 सदस्यों की उस टीम उनके साथ होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिन रा दौरा माथे जोधपुर रिया। इन दौरान बना भारतीय जनता पार्टी रा पदाधिकारियों री बैठक लीनी और आवन वाला चुनाव ने लेर विगतवार बातचीत करी। केंद्रीय मंत्री शेखावत कहो कि मोदी सरकार आपरा कार्यकाल रा 9 बरस पूरा कर रही है। 9 बरस पूरा होबारा मौका माते भाजपा कानीसू सगला प्रदेश में कई कार्यक्रम राख्या जावेला जिसू आम लोगा में जागरूकता लाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्य समिति के अनुक्रम में प्रदेशों में कार्य समिति और प्रदेशों के कार्य समिति के अनुक्रम में जिले और मंडल तक और शक्ति केंद्र तक लोगों के बैठने का निरंतर क्रम चलता है, क्योंकि अभी वर्तमान में एक बहुत विशेष अवसर हम सबके सामने है। जब मोदी सरकार के 9 साल अभी पूरे हो और उससे लेकर के आने वाले 1 महीने में
मोदी सरकार ने जिस तरह से देश को प्रथम मानते हुए पिछले 9 साल में आमूलचूल परिवर्तन देश में किया है, नीति निर्णय से लेकर के नीति निर्धारक तत्वों से लेकर के भारत को केंद्र में मान करके विश्व भर में भारत का सम्मान जिस तरह से स्थापित किया, उस सबको एक बार जनता तक वापस ले जाने के लिए एक विशाल पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को भारतीय जनता पार्टी ने ताना बाना बुना, उसके बारे में भी हम लोग सब आज चर्चा करेंगे। देशरा सगळा बँकामांय 2000 नोट बदलबारी प्रक्रिया आज शू शुरू होगी। लोग आ नोटा ने 30 सितंबर ताई बैंक में जमा करवा सकेला। एड़ा नोटा ने आपरा खाता में जमा करवा खातर आरबीआई कोई भी सीमा तय नहीं करी है। आरबीआई रा गवर्नर शक्तिकांत दास बतायो कि 2000 नोटा ने पाछो लेबो मुद्रा प्रबंधन संचालन रो सामान्य हिस्सो है। भारतीय रिजर्व बैंक लाडला शुक्रवार ने 2000 नोटा ने चलन चू पाछो लेबारो ऐलान कर्यो हो। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं। तो रोजाना 10 नोट बदले जा सकते हैं अगर आप बदलना चाहते हैं तो। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जनता के लिए 2000 रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था बैंकों के सभी काउंटर्स पर सामान्य तरीके से उपलब्ध रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हनुमानगढ़ सू बीकानेर पुग्या। इन दौरान नितिन गडकरी जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे री जांच कर्या, जेरो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेला। जांच रे पछे नितिन गडकरी खबर नवीसा सू रूबरू हुआ। इन दौरान उन्होंने राजस्थान सू जुड़िया दर्जन भर प्रोजेक्टां बारा में जानकारी दीनी। वणा कहो कि जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे बनवा सू 23 घंटा की दूरी महज 12 घंटा में पूरी वेली। वो एक्सप्रेस वे आगे चाल राजस्थान ने हिमाचल प्रदेश सू जुड़ेलो। केंद्रीय मंत्री बतायो कि जोधपुर में 3 लेयर बनाबारी तैयारियां भी वेरी है। पहली बात बिल्कुल आप पक्की, पर हमारे हाईवे अच्छे बनने से स्पीड बढ़ रही है, तो हमें टायर भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाने पड़ेंगे। तो हमारे स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टैकल में ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, बीच में मैंने टायर मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने कुछ समय के लिए मुझे मदद मांगी थी। हम जल्दी ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो टायर की रिक्वायरमेंट्स है उसी के आधार पर हम नए नॉर्म्स तैयार करेंगे ताकि टायर फटने से कोई एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि अब ऐसे 32 हाईवे बना हुआ है तो स्पीड तो बढ़ेगी, तो नेचुरली हमको टायर की क्वालिटी की तरफ ही हम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर सर्किट हाउस में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इन दौरान मुख्यमंत्री एहलकारा ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। इनसू पहले मुख्यमंत्री माणक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान में भारतीय लोक कला मंडल कानेसू राख्या गया राज्य स्तरीय कला महोत्सव रो शुभारंभ कर्या। इन दौरान मुख्यमंत्री जनजाति विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी री नुमाइश भी कर्या। भाजपा प्रदेश दफ्तर माथे गहलोत सरकार में फैल्या भ्रष्टाचार माथे एक खबर नवीसारो जलसो राख्यो गयो। जलसा में भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गहलोत सरकार माथे भ्रष्टाचार रा आरोप मांड्या। इन दौरान सांसद कहो कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल्या हा कि भाजपा रा नेता भूखा भेड़िया री जिया व्यवहार करे है। एड़ो ओछो बयान देवो मुख्यमंत्री जी री आदत में शुमार है। इन दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहो कि कांग्रेस रा राज में महिलाओं ने स्मार्टफोन देवारा नाम माथे भी घोटाळो कर्यो गयो। यूथ कांग्रेस रा चुनाव भी भ्रष्टाचार रा घेरा में है। गहलोत सरकार में फैल्या भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश भाजपा 7 जून ने राजधानी में प्रदर्शन करेली। कौन व्यक्ति है जिसको पैसा देने जिसके लिए पैसा पड़ा हुआ था, इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी माह में 7 तारीख को जयपुर शहर जिला। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा राजस्थान की कानून व्यवस्था माथे सवाल उठायो है। रामलाल शर्मा श्रीगंगानगर में धमकी देर पीसा वसूल करवारा मसला माथे गहलोत सरकार ने कटकरा में खड़ो कर्यो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
भूखे भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं, राज्य और देश की संपदाओं को लूट रहे हैं। ऐसा ओछा बयान देना मुख्यमंत्री जी की आदत में है। लेकिन 2 प्रकरण में आपको, जिसमें करीबन 3,500 करोड़ का घोटाला है, मीडिया के बीच मैं जानकारी में देना चाहूंगा। एक भर्ती घोटाला है जो इसमें सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी हैं, जो राजस्थान सरकार ने, आरपीएससी ने मिलकर सारे नियमों में ताक पे रखकर इनका सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन भी हाई ग्रेड 6600 पर 6600 का पे स्केल है, जो कि एडीएम का होता है। एडीएम के स्तर के दर्जनों अधिकारियों को इसमें आईटी में नियुक्ति देगी। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा राजस्थान री कानून व्यवस्था माथे सवाल खड़ा कर्या है। रामलाल शर्मा श्री गंगानगर माय धमकी देर पीसा वसूल बारा मसला माथे गहलोत सरकार ने कटकरा माय खड़ो कर दीनो। मणा कहो कि इन तरह घटना इन बात ने दर्शावे है कि राजस्थान माय कानून व्यवस्था रा हाल बेहाल है। आज भी फिरौती मांगबारा मामला राजस्थान माय घटित हो रहा है। राजस्थान की सरकार बड़े बड़े दावे इस बात के कितने करे कि हमने राजस्थान के अंदर अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है, लेकिन गंगानगर के अंदर धमकी देकर पैसे वसूल करने का जो मामला सामने आया है वो इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान के अंदर भी अभी भी फिरौती मांगने वाले कम हुए हैं और राजस्थान की पुलिस फिरौती मांगने वालों के ऊपर अंकुश लगाने में भी नाकाम साबित हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की पुलिस अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर दहशत पैदा करने का काम करे, और ये दहशत तभी पैदा हो सकती है जब कठोरता के साथ बिना भेदभाव पुलिस कार्रवाई करे। बूंदी माय 7 दिनारा दौरा माथे आई रैपिड एक्शन फोर्स आज आपरा दौरा रे आखिरी दिन पुलिस परेड ग्राउंड माय डेमो पेश कर्यो। इरो उद्देश्य कानून और पुलिस फोर्स रो अपराधिया माय डर बनाए राखनो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल री मौजूदगी माय रैपिड एक्शन फोर्स रा जवान और डेमो पेश कर्या। इन मौका माथे पुलिस परेड ग्राउंड माय हथियारा री नुमाइश भी लगाएगी। अरे आपने जो रिहर्सल करके बताया है, जिसमें पुलिस को उन्होंने गुर सिखाए हैं कि किस प्रकार अपने आप को अधिक से अधिक सुरक्षित रखते हुए मजबे को तितर करना है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हर जगह दंगे झगड़े आम बात है। इसमें पुलिस बल बहुत घायल होता है, पुलिस बल की हानि होती है। ऐसी बातों को टालने के लिए आरएएफ ने जो गुर सिखाए हैं कि किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मजबे को तितर किया जाए, बहुत अच्छा रहा, सराहनीय कार्य है, पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। ये बूंदी में 16 तारीख को आए थे, तब से 16 से 23 तक इनका यहाँ कार्यक्रम था। आज लास्ट दिन है इनके कार्यक्रम का, और इसमें ये विभिन्न जगह जहाँ पर असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ा जाता है, शांति व्यवस्था भंग की जाती है, तो लास्ट में रैपिड एक्शन फोर्स का मूवमेंट करवाया जाता है। तो उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाता है, उसकी अलग अलग इनकी एक सेट ड्रिल है, फॉर्मेशन है, वो सभी इन्होंने हमें ग्राउंड में बताई। आप लोगों ने सभी ने देखा। हमारा उद्देश्य है प्राइमरी रूप से दंगाइयों से निपटना, अशांति व्यवस्था फैलाने वालों से निपटना। उसके लिए ही द्रुत कार्यबल का गठन किया गया है, और उसी की अभ्यास हमने आके किया है कि ग्राउंड में अगर सिचुएशन होती है तो हम प्रिवेंटिव स्टेप लेना चाहिए। सेवा भारती कानिसू जयपुरा करधनी नगर नांगल जैसा बोरा स्थापित आदर्श विद्या मंदिर में बाल अभिरुचि शिविर रो शुभारंभ कर्यो गयो। इरो उद्घाटन सेवा भारती रा संगठन मंत्री मूलचंद नवल बगड़िया और गजेंद्र अवस्थी कर्या। सेवा भारती महिला समन्वयक अनिल शुक्ला बताया कि शिविर के दौरान इंग्लिश स्पोकन, विकास व्यक्तित्व, जूडो कनाटा, ब्यूटी पार्लर रो प्रशिक्षण दियो जावेलो। मोदी सरकार रा 9 साल रा कार्यकाल में देशभर रा आधारभूत ढांचा में बड़ो बदलाव आयो है। खासतौर पर सड़क परिवहन रा मामला में राजस्थान समेत देशभर में ऊंची गुणवत्ता वाला हाईवे तैयार करया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई रे बीच बन रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रो बड़ो हिस्सो राजस्थान में इसू होर गुजर रियो है। इसू राजस्थान समेत 5 राज्यां री अर्थव्यवस्था ने बढ़ावो मिलेलो। पेश है का संवाददाता मुरारी गुप्ता री आ खास रिपोर्ट। भारत सरकार जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है, उसको देखकर लगता है आने वाले सालों में भारत की जो विकास दर है बड़ी तेजी से आगे जाएगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की। 1386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे
देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसके पहले फेज का उद्घाटन इसी वर्ष फरवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली से शुरू होने के बाद ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर निकलेगा। अगर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, उदयपुर से और दिल्ली के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसमें तेजी से इससे सुधार आएगा। हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद हैं जो इस रोड से नियमित रूप से सफर करते हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह इस रोड ने उनकी जिंदगी आसान की है। आप कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह इस रोड से आपको सहूलियत मिली है? अभी आ रहे हैं पंजाब से। इस रोड पे एक तो क्या फ्यूल की बचत होती है, दूसरा ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं, कोई मवेशी वगैरह एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं, आराम से चलो, कम समय में ज्यादा सफर। दौसा जिले में प्रोडक्ट मंडली और बॉम्बे तक पहुंच सकता है। यहां से जयपुर भी आसानी से लोग आ जाते हैं। यहां के लोकल किसानों की बात करें तो यहां के फल फ्रूट दिल्ली तक आसानी से इस मार्ग के माध्यम से पहुंच जाते हैं। रोड से हमको बहुत बड़ी सुविधा हुई है, इसमें कोई संदेह ना है। समय इतना बच को हमारा कम से कम जयपुर आवा जब 3 घंटा लगा, अब 1.5 घंटा में आ जावा। जो गुड़गांव वाला हाईवे था, गुड़गांव जयपुर हाईवे था, उसमें और इस रोड में जमीन आसमान का फर्क है। करीबन 1-1.5 घंटे का फर्क आ गया। और रोड इतना शानदार बनाया है, ना कोई गड्ढे है, वो डबक होती है ना कोई डबक है, बड़ा ही अच्छा रोड है। ये तो कोई ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल जितनी भी चाहो स्पीड में जाओ। इसके साथ साथ एक मोटे अनुमान के माने तो लगभग 350 मिलियन लीटर फ्यूल की बचत इस रोड के माध्यम से होगी और लगभग 850 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है वो इससे कम होगा। इसके साथ साथ अगर रोजगार की बात करें, 50 लाख दिवस रोजगार इस पूरे एक्सप्रेसवे से सृजित होंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेसवे से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको एक नई गति मिलेगी। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, दौसा। भारतीय जैन संगठना सूखा मुक्त राजस्थान अभियान ने लेर प्रदेश रा 15 जिला में काम शुरू करेलो। फिलहाल बूंदी समेत 6 जिला में वो काम करवायो जा रही है। इनमें तलावरी खुदाई करवार भी ने गहरो करवायो जा रही है। भारतीय जैन संगठना रो खास उद्देश्य है राजस्थान सूखा मुक्त हो। इनने लेर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश रा 100 जिला ने चिन्हित करे जका सूखा प्रभावित है। भारतीय जैन संगठना के राजस्थान प्रभारी राजकुमार बापना बतायो कि बूंदी रा शंभू सागर तालाब में जैन संगठना री मदद से खुदाई रो काम शुरू करो गयो है। जैन हिंदी आशुलिपि गुरु प्रेमराज जैन रो 102 जन्मदिन ने वणारा शिष्य सम्मान और आभार दिवस रा रूप में मनायो। इन मौका माथे वणा कानी सू प्रशिक्षित हो राजकीय सेवा में काम कर रहा सैकड़ों शिष्य सामूहिक रूप से जयपुर में इन जलसा रो आयोजन कर्या। जलसा में शिष्य आपरा गुरु माथे पुष्प वर्षा करी। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और गुरु जैन ने अभिनंदन पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करो गयो। जिस आश्रम में मैंने शिक्षा ग्रहण की थी उसी आश्रम के संचालक जी ने ये जैन प्रणाली करके एक शॉर्ट हैंड आविष्कार किया। तो उन्होंने परीक्षण के तौर पर मुझे उसके लिए चुना कि आप इसके मतलब प्रैक्टिस करिए ताकि ये सक्सेसफुल रहे या नहीं। तो मैं तभी से इस प्रणाली का संचालन करता हूँ। मैं सर्विस से रिटायर होने के 1977 से आज तक कम से कम 6,000-7,000 लड़कों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ, जिसमें से करीब 2-3 हज़ार तो सर्विस में है। भविष्य आप देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन इसके लिए बहुत मांग आ रही है। अपने राजस्थान में ही देखिए, राजस्थान में कितने हर साल सैकड़ों स्टेनोग्राफर्स की ज़रूरत रहती है, इसलिए ऑल इंडिया में तो इसके बहुत ही ज़रूरत रहती है, हिंदी के स्टेनोग्राफर्स की। वैसे अंग्रेजी के तो बहुत है, लेकिन हिंदी के स्टेनोग्राफर्स कम ही मिलते हैं। परमादरणीय गुरुजी श्रीमान प्रेमराज जी जैन साहब का 102वां जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं गुरुजी के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का साथ छूट गया था
और आप समझ सकते हैं कि इतने अभाव में अपनी जिंदगी को जीने के बाद इन्होंने पुण्य कर्म करना जारी रखा और बहुत से बच्चों को, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद मुझे जहाँ तक आंकड़ा ध्यान है, लगभग 6000 बच्चों को इन्होंने आशुलिपि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। आज हम अपने गुरुजी का, हमने आज श्री प्रेमराज जैन साहब जो परम आदरणीय है हमारे लिए, हमारे गुरुजी का हमने 102वां जन्मदिन मनाया है। और मैं ये कहना चाहूँगी गुरुजी का जो पढ़ाने का जो तरीका है, हमने इनसे 95 में मैंने इनसे करीबन मतलब शॉर्ट हैंड सीखी है। और जो सभी शिष्यों को जो इन्होंने पढ़ाया है और सभी आज राजकीय सेवा में अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर कार्यरत हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड भी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। आज जो भी हम स्टूडेंट्स हैं वो गुरुजी की बदौलत है। और गुरुजी ने जो मतलब इनका जो सिखाने का तरीका है एक बहुत ही प्रेम पूर्वक और बच्चों को अपने बिल्कुल मतलब बच्चों के समान समझ के और सभी को जो सिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे परम आदरणीय गुरुजी के लिए मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा लाग्यो है। प्रदेश की ज्यादातर ठोरारो तापमान 40 से 45 डिग्री रे बीच बनेड़ो है। मौसम महकमो आबड़ा 24 घंटा रे दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ रा असर से राज्य रे के ठोरा माते आंधी और बारिश री आस जताई है। मौसम महकमा रे सारू बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर जिला और आरे सारे रा क्षेत्र में कटे कटे बादला गरजबा, धूल भरी आंधी रे साथे हल्की बिरका होबारी आस है। इरे चालता प्रदेश रा तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस री कमी आ सके है। और अब आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी रा कुडोस बैंक एरेना में भारतीय मूल रा लोगों ने कर्या संबोधित कयो। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सगड़ी दुनिया मां खातर एक परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 महीने रहेला राजस्थान रा दौरा माथे अजमेर में करेला एक जनसभा ने संबोधित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दी आ जानकारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रिया जोधपुर रा दौरा माथे पार्टी हेलकारा री लीनी बैठक कयो। मोदी सरकार रा 9 बरस पूरा होबारा मौका माथे राख्या जावेला कई कार्यक्रम। देशभर सगड़ा बैंका में 2000 नोट बदलबारी प्रक्रिया आज सुबह शुरू। लोग 30 सितंबर ताई 2000 नोटा ने बैंका में करवा सकेला जमा। और प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। ज्यादातर ठोरारो तापमान पुग्यो 40 से 45 डिग्री रे बीच। मौसम महकमो आबड़ा 24 घंटा रे दौरान एक नुआ आथोना विक्षोभ रा सक्रिय होबारा जतायो अंदाजो। इंडो साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।